4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले के जो नेता हैं, रावत हैं, वो सामना का अखबार निकलता, उसके संपादक भी हैं। वो किसी ज़माने में लोकसभा में, राज्यसभा में वो एक बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ये हमें हिंदुइज्म का पाठ मत पढ़ाना, हिंदुत्व का। जिस जगह आप पढ़ रहे हैं वहाँ के हम प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। उनका कहना यह था कि ये जो हिंदुइज्म, हिंदुत्व की जो नफ़रत है, इसके अंदर हमने मास्टरी हासिल की है। और बाल ठाकरे के समय वाकई देश के अंदर लगता भी ये था, भारतीय जनता पार्टी तो आसपास भी नहीं थी नफ़रत फैलाने में, जो शिवसेना थी। लेकिन इस शिवसेना को एक ठाणे के नेता ने कब्जा लिया बीजेपी के माध्यम से। उद्धव ठाकरे की तरफ सहानुभूति वहाँ के मुसलमानों की हुई। उन लोगों ने वोट दिए, भूल गए सब बात कि उद्धव ठाकरे के पिताश्री क्या कहते थे। खैर, उसको अलग छोड़ दीजिए। शिंदे ने खामोश रह कर के कैसा काम किया कि उसने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को भी, आसाम के जो बिस्वा है चीफ मिनिस्टर, उसको भी, और वो गिरिराज जी, जितने भी इस प्रकार के नेता हैं, सबको एक सबक दे दिया। उस आदमी की इस बात पर मुझे अच्छा यूँ लगा, भले ही वो महाराष्ट्र के मुसलमानों को मानूस करने में माहिर हो या अपनी तरफ ले आया हो, लेकिन फिर भी कश्मीर कूद करके उसका बंदा गया। और वो जो आदिल हुसैन करके कोई एक मुसलमान वहाँ मारा गया है पहलगाम के अंदर, जो राइफल छीनते हुए आतंकवादियों से शहीद हो गया, उसके परिवार से को 5 लाख रुपया शिंदे ने भेजे और फिर वीडियो कॉल की और बात की। देखिए, आदिल हुसैन हो या हरियाणा का बंदा हो या जयपुर या गुजरात का कोई बंदा हो, खून सबका एक सा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शिंदे उसी पार्टी का मुखिया है। अब वो पार्टी कैसे उसके पास आई, वो बात अलग है। लेकिन जो नफरत को पैदा करने वाले अपने आप को प्रिंसिपल बता रहे थे, उस पार्टी को चलाने वाला इस समय काम ये कर रहा है कि उसने एक मुसलमान के परिवार को 5 लाख रुपया भेजा है। उसका घर बनवाने की बात चल रही है। मजदूर किस्म का आदमी था, खच्चर चलाता था, 300-400 रुपया उसको मिलता था। तो दोस्तों, बात यह है कि उस नेता ने हिंदुत्व की राजनीति को करते हुए ये जो काम किया है, इससे मालूम है क्या होगा। महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी, आरएसएस हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी और है, ऐसा आरोप लगता है। ये हिंदुत्व का मास्टर एकनाथ शिंदे उन मुसलमानों की नज़रों में क्या हीरो नहीं बनेगा। देखिए, जोड़ करने वाला आदमी ताकतवर होता है। इसी शिवसेना के जो बाल ठाकरे साहब थे, उनके ऊपर एक फिल्म बनाई थी राम गोपाल वर्मा ने, सरकार। अमिताभ बच्चन ने उसमें रोल किया था, शायद वो ऐसा बताते हैं कि ऐसा रोल था। अब वो थे नहीं थे, वो बात अलग है। तो अमिताभ बच्चन यानी कि जो बाल ठाकरे जैसा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ उसको रोल कर रहा था, उसने एक बात कही, अमिताभ बच्चन ने, कि लोगों को जोड़ने में ताकत है, तोड़ने में नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हिंदुत्व का मसला आया है, मंदिर का मसला आया है या कोई और मसले आते हैं, तो शिवसेना बाल ठाकरे वाली बहुत आगे नज़र आती थी और आती है। लेकिन जब बात यहाँ आई कि कश्मीर के एक मुसलमान नौजवान ने अपनी जान की शहादत दे दी, और ऐसे ऐसे भी सीन सुनने में आए कि केरल की एक बंदी कह रही कि मैंने अपने पिता को खोया है, लेकिन मैंने 2 भाई अपने वहाँ पकड़ भी लिए हैं। नज़ाकत नाम का वो व्यक्ति जब किसी बच्चे को अपने कंधे पे लेकर गया है और वो गोलियाँ चलने लगी तो उसने अपने सीने के नीचे उसको लिटा लिया है, तो उसके फादर ने कहा कि मेरे बच्चे सही होने चाहिए। देखिए, ये बातें कहते कहते मेरा अक्सर हकीकत बताता हूँ, मेरा मन भर जाता है। क्योंकि इंसानियत जो है ना, इंसानियत वो दुनिया का हर धर्म सिखाता है। तो उस आदमी ने नज़ाकत ने यह कहा कि पहले गोली मेरे लगेगी, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी आपकी वीडियो बनाने से पहले कुछ सीन्स देख रहा था कि गज़ा के अंदर एक 12-13 साल का लड़के की कफन में लेटा हुआ, उसका मुंह दिख रहा है, उसकी माँ उसके ऊपर उसको चूम रही है। तो वो जज्बात तो झूठे नहीं हो सकते ना। जैसे
पहलगाम के अंदर एक लेडी लेटी हुई है, उस वादी में बैठी हुई है, और बराबर में एक उसका हस्बैंड मरा हुआ लेटा है, तो वो जो ऊपर आकाश है वो उसकी छाती चीर दी होगी उसकी चीख ने। मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ आपको कि शिंदे के इस कदम ने उस बाप का बेटा तो वापस नहीं लौटाया, लेकिन कम से कम उसके दिल में ये बात ज़रूर आई होगी कि अगर पाकिस्तान आयातित कोई आतंकवादी उसको देश की मिट्टी से हटाना चाहेगा तो वो गोली मार देगा उसके। वो कहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नेता मेरे बेटे की शहादत में मेरा घर बनवा रहा है, तू मेरे कश्मीर के घर को उजाड़ने आया। लोकलाइट्स हर जगह होते हैं, हर जगह, उनको चुन चुनकर मार देना चाहिए, लेकिन उनकी आड़ में हजारों लोगों के घर ढहा दोगे, बुलडोजर चला दोगे और वहां एक ऐसा भय व्याप्त कर दोगे जो आसाम में या उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ लोग महसूस मुसलमान करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक सबक, बिस्वा के लिए भी एक सबक, और बाकी जो अपनी ज़बान से हिंदुत्व की बात निकाल करके दहशत फैलाते हैं उनके लिए भी एक सबक है कि आप सब देश के लिए, अपने धर्म के लिए राजनीति कितना भी कीजिए, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो मैं ये रोल अदा कर सकता हूँ। तो शिंदे ने बड़ा शानदार काम किया। तो दोस्तों, मुझे खबर दरअसल ये बतानी थी कि ऐसा नहीं है कि आप गिरे जोन में हैं तो आप किसी और जोन में नहीं जा सकते। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कामयाब नेता रहे और उनके बहुत सारी बातें मैं बता दूंगा आपको। बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले उन्होंने कहा कुछ नुकीले चीज़ें निकल रही हैं, वो 3 गुंबद की तरफ इशारा था, उसको समतल करना पड़ेगा, सब इशारा दिया गया था कार सेवकों को। लेकिन उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी बाकी तमाम शोबों में शानदार प्रधानमंत्री भी रहे। कश्मीर को किस प्रकार से यकजा करने की बात हो, पाकिस्तान बस लेकर गए, वो बात अलग है कि वो अपनी ज़ात से किस प्रकार का धोखेबाज है, वो एक अलग चीज़ है। उसने उनके उस बस को ले जाने के बाद क्या क्या किया है आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी बहुत सारे मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल थे। राजनीति इसी को तो कहते हैं। जब 140 करोड़ लोगों की बात आप कहते हैं और ये तो कहना शुरू कर देते हैं आपकी योजनाएं सबको मिल रही हैं, वो आप रोक भी नहीं सकते ना। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान को राशन नहीं मिलेगा? कहकर देखिए, यही देश का 100 करोड़ हिंदू आपको सत्ता से हटा देगा। चंद हैं वो जितने भी ज़ॉम्बी हैं, नफरत फैलाने वाले लोग कभी किसी वक्त में ज़्यादा नहीं हुए। बहरहाल, मैं शिंदे की इस बात को अप्रिशिएट करते हुए बताना चाहता हूँ कि वो आदमी बाजी ले गया। हिंदुत्व की राजनीति करते करते उस आदमी ने महाराष्ट्र के अंदर, अब ये नगर निगम के चुनाव आएंगे, देख लीजिएगा, उसको मुसलमान बहुत लोग वोट दे देंगे। उन्होंने कहा इसने ये, चूँकि वो तो उद्धव ठाकरे के फादर की राजनीति होने के बावजूद भी उनको वोट दे गया था। केजरीवाल तबलीगी मरकज़ को बदनाम करता रहा, लेकिन मुसलमानों ने वोट दे दिया उसको। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।